हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराऊंगा NIVS क्लास 10, जिसमें हम जलवायु चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और ये आपका बच्चों चैप्टर 10 है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ये बात ध्यान रखना। तो इससे पहले बच्चों कई सारे चैप्टर्स मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम अपनी वीडियो में बच्चों समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, MCQ और वो सभी चीज़ बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बच्चों 101% आने वाले होते हैं। तो चैप्टर का नाम है बच्चों जलवायु। क्लास शुरुआत करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट से बच्चों कि कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं बच्चों जागने पर मिलती है। तो आपको जागना पड़ेगा अगर आपको कामयाब होना है। तो आप जानते हैं बच्चों जलवायु, इसको इंग्लिश में बच्चों क्लाइमेट बोलते हैं। एक होता है जलवायु, एक होता है बच्चों मौसम। इसके बारे में भी हम इसके अंतर के बारे में भी पढ़ेंगे। अब बच्चों मोना और राजू जो हैं दो बच्चे होते हैं, अपने माता पिता के साथ बच्चों एक हिल स्टेशन यानी शिमला के लिए अपनी पहली प्रस्तावित यात्रा के बारे में बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे, यानी वो शिमला घूमने जा रहे थे। जब वे बच्चों कपड़े बांध रहे थे तो उनकी माँ ने कहा था कि कुछ ऊनी कपड़े भी बांध लेना। और ये सुनकर बच्चे चकित ले रह गए। क्यों? क्योंकि वो जहाँ रहते थे बच्चों वो दक्षिण भारत था। दक्षिण भारत मतलब कि यहाँ पे रहते थे। और वहाँ पर बच्चों दक्षिण भारत में एक राज्य तमिलनाडु, जिसकी राजधानी बच्चों चेन्नई थी, वहाँ पर वो लोग रहते थे, यानी वो इस क्षेत्र में रहते थे चेन्नई में। वास्तव में वो हैरान थे क्योंकि वह यहाँ मई का महीना था और चेन्नई में बहुत उस टाइम पे गर्मी थी। अब गर्मी में बच्चे सोच रहे हैं मम्मी ऊन वाले कपड़े क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मम्मी को पता था बच्चों कि जो शिमला है वो ठंडा जगह है। उनकी माँ ने कहा बच्चों भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है और शिमला एक हिल स्टेशन यानी पहाड़ों पे, तो इसलिए वहाँ का मौसम कैसा होगा? ठंडा होगा। वे इसी तरह के प्रश्नों के बारे में बच्चों सोचने लगे कि आखिर ये मौसम क्या होता है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। इन सभी के बारे में बच्चों इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का बच्चों पहला उद्देश्य क्या है? तो ये जो उद्देश्य होते हैं बच्चों यही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न के रूप में आते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, ये पहला प्रश्न आएगा बच्चों। दूसरा, मानसून के रचना तंत्र और इसकी विशेषताएं बताओ, यानी मानसून की विशेषताएं क्या हैं। तीसरा आता है बच्चों अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ साथ मौसम की चक्र प्रणाली के बारे में बताओ। और आप सभी को पता है बच्चों कि भारत में 4 प्रकार के मौसम यानी ऋतु पाई जाती हैं। पहला बच्चों शीत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा बच्चों वर्षा ऋतु यानी मानसून की ऋतु, और चौथा आता है बच्चों पीछे हटते मानसून की ऋतु। अब हम जानेंगे बच्चों चौथा कि वर्षा के वितरण के बारे में। आपको पता है बच्चों भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा और सबसे कम वर्षा वाले स्थान भारत के अंदर ही हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है बच्चों? मेघालय के मासिनराम में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा बच्चों राजस्थान में स्थित जैसलमेर में दुनिया की सबसे कम वर्षा होती है। पांचवा बच्चों हम जानेंगे हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में मौसम चक्र के बारे में जानेंगे और इसका प्रभाव क्या है। ऐसे कौन से त्यौहार हैं जो गर्मियों में मनाए जाते हैं, ऐसे कौन से त्यौहार हैं बच्चों जो सर्दियों में मनाए जाते हैं। साथ ही साथ में बच्चों छठा हम जानेंगे कि वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन पर भारतीय जलवायु और इसके प्रभाव के बारे में। इसमें हम जानेंगे बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों अपने पहले प्रश्न से, जिसमें हम भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे। तो पहला बच्चों प्रश्न यही आता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारक है बच्चों स्थान। नीचे बच्चों अभी इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला कारक है स्थान, दूसरा समुद्र से दूरी, तीसरा समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, चौथा बच्चों धरातली पवनों की दिशा, और पांचवा आता है बच्चों पर्वत श्रेणियाँ। ये बात ध्यान रखना है। जब मोना और राजू बच्चों माता पिता के साथ ट्रेन में बैठ गए थे तो उन्होंने मौसम और जलवायु के बीच में अंतर के बारे में अपने माता पिता से प्रश्न पूछा बच्चों। ये बात ध्यान रखना। तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर है बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं। आइए बच्चों देखते हैं
कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मैंने बच्चों आपको प्रश्न और उत्तर के माध्यम से, कि आपको कहीं पे भी भटकना ना पड़े, सब कुछ इसी में मिल जाए बच्चों, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि मौसम क्या है बच्चों। जो छोटे समय की वायुमंडलीय दशा होती है उसको मौसम कहते हैं। ये कम समय के लिए होता है। मौसम बच्चों बदलता रहता है और एक दिन में बच्चों बहुत बार बदल सकता है। मौसम की पढ़ाई को हम मौसम विज्ञान कहते हैं। मौसम को अंग्रेजी में बच्चों हम वेदर के रूप में जानते हैं और मौसम को तापमान में मापते हैं, तापमान सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। अगला आता है बच्चों जलवायु यानी क्लाइमेट। जलवायु किसे कहते हैं बच्चों? एक लंबे समय की जो वायुमंडल की दशा होती है उसे हम जलवायु कहते हैं। और जलवायु बच्चों बदलता नहीं है, इसको बदलने में 30 से ज़्यादा वर्ष लग जाते हैं। बहुत ही लंबे समय तक होता नहीं बदलती है बच्चों जलवायु। जलवायु की पढ़ाई को हम जलवायु विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मौसम और जलवायु के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद में आता है बच्चों आपका कि सामान्यता उनकी शिक्षिका ने बताया कि जलवायु हमेशा बड़े क्षेत्र के लिए होती है और इसमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे भारत की जलवायु कैसी है बच्चों? मानसूनी जलवायु है। अगर आपसे पूछे भारत की जलवायु कैसी है बच्चों? मानसूनी जलवायु। जबकि मौसम क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र के लिए होता है और मौसम हमेशा बदलता रहता है बच्चों, ध्यान रखना। मौसम दक्षिण क्षेत्र में बच्चों गर्म आर्द्रता और धीरे धीरे उत्तर मैदान में गर्म और शुष्क हो गया था। धीरे धीरे जब वे शिमला जा रहे थे, करीब पहुंच रहे थे बच्चों, तो मौसम ठंडा होता चला गया। यानी भारत में पता है बच्चों आपको, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यात्रा करोगे दक्षिण में गर्म और आर्द्र मौसम मिलेगा बच्चों। धीरे धीरे ऊपर जाओगे और ज़्यादा, और जैसे ही पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे मौसम ठंडा होने लगेगा। अब बच्चों भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की है। एक प्रश्न आता है बच्चों आपके एग्जाम में कि मानसून किसे कहते हैं? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति बच्चों अरबी भाषा के मौसिम से हुई है। किससे हुई बच्चों? मौसिम। मानसून शब्द अरबी के मौसिम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों मौसम। मौसम होता है बच्चों। तो भारतीय जलवायु कैसी है बच्चों? मानसूनी जलवायु। अब मानसून का अर्थ क्या है बच्चों? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, उसे हम मानसून कहते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं कि क्या आप जानते हैं, अब इसमें भी बच्चों जलवायु और मौसम किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन आ जाएगी बच्चों। तो जलवायु क्या है बच्चों? एक बहुत बड़े क्षेत्र में लंबे समय के लिए, लंबे समय का मतलब 30 साल या इससे ज़्यादा, जो मौसम की दशाओं और विविधताओं का जो योग होता है उसे हम जलवायु कहते हैं बच्चों। ये लंबे समय के लिए होता है, 30 से ज़्यादा साल के लिए होता है। लेकिन मौसम क्या है बच्चों? किसी एक समय में वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। और मैंने बताया बच्चों यहाँ मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम छोटे समय के लिए होता है, मौसम एक दिन में बहुत बार बदलता है। मौसम की पढ़ाई को बच्चों मौसम विज्ञान कहते हैं। जलवायु क्या है बच्चों? जलवायु एक लंबे समय अवधि के लिए होता है बच्चों, साथ ही साथ में बहुत लंबे समय तक नहीं बदलता है। और जलवायु की पढ़ाई को बच्चों जलवायु विज्ञान कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं बच्चों कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये प्रश्न आता है बच्चों, और लॉन्ग प्रश्न आता है कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों स्थान। अब आप सभी को पता है बच्चों कि जो भारत है, जैसे ये विश्व का मैप है, सबसे बीच में 0 डिग्री भूमध्य रेखा आता है बच्चों, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्या आता है बच्चों? मकर रेखा आता है। और इनके बीच में जो क्षेत्र रहते हैं बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहते हैं। जैसे जैसे बच्चों 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक व्रत, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक व्रत, और यहाँ पे 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव बच्चों, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे जैसे जैसे आते बच्चों मौसम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ठंडा होता जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी बच्चों तिरछी पड़ती है। तो जो स्थान बच्चों भूमध्य रेखा के करीब होते हैं वहाँ तापमान ज़्यादा रहता है। जैसे भारत कर्क रेखा के पास है हमारा देश, भारत की स्थिति यहाँ पर बच्चों कर्क रेखा बीचों बीच जाती है भारत के, इसीलिए बच्चों हमारे वहाँ क्या है,
थोड़ा गर्मी भी रहती है और ऊपर की तरफ सर्दी रहती है। उदाहरण के लिए बच्चों जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश की जलवायु हरियाणा से अधिक गर्म है। क्यों? क्योंकि वो कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा आता है बच्चों समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी भी बच्चों तापमान को प्रभावित करता है। आपको पता है बच्चों जो समुद्र होता है वो सूरज की रोशनी से देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है, लेकिन जो ज़मीन होता है बच्चों वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा होता है, जिसके कारण जो ज़मीन जो भूमि का क्षेत्र होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। समुद्र के पास में बच्चों जो होता है ना हमारे तटवर्ती राज्य है, वहाँ पे समान जलवायु पाया जाता है, न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है बच्चों। तो भारत का दक्षिण के आधा भाग बच्चों 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे पश्चिम में बच्चों अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और इसी के कारण बच्चों ना तो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है बच्चों, ध्यान रखना। उदाहरण के लिए उत्तर भारत का जो क्षेत्र है यहाँ पे समुद्र से दूर है बच्चों, इसीलिए यहाँ की जलवायु विषम होती है, जबकि दक्षिण भारत में बच्चों समुद्र के पास होने के कारण वहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है, यानी एक जैसी जलवायु पाई जाती है, ना ज़्यादा सर्दी होती ना ज़्यादा गर्मी होती। तो ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला बच्चों दूसरा कारक था। उसके बाद आता है बच्चों तीसरा कारक समुद्र तल से ऊंचाई। आप सभी को पता है बच्चों जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं, ऊंचाई पे जाएंगे बच्चों तापमान घटेगा। आपको पता होगा बच्चों पहाड़ों पे हम जाते हैं तो जो तापमान होता है पहाड़ों पे बच्चों तापमान होता है वो घट जाता है, यानी कम होता है, ध्यान रखना। जब पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल कम घना होता चला जाता है और हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इस प्रकार तापमान भी बच्चों ऊंचाई के साथ घट जाती है। उदाहरण के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो ठंडे होते हैं, जैसे शिमला, जबकि एक ही अक्षांश पर स्थित शहर लुधियाना की जलवायु गर्म है, लेकिन क्योंकि ऊंचाई के समुद्र तल से ऊंचाई पे रहते हैं इसलिए उनका तापमान कैसा होता है बच्चों कम होता है, और कम तापमान होगा तो सर्दी ज़्यादा होगी। चौथा आता है बच्चों पर्वत श्रेणी, है ना। तो पर्वत श्रेणी क्या होता है, जहाँ पर्वत होगा तो ऊंचाई ज़्यादा होगा, इसका मतलब वहाँ तापमान कम होगा तो सर्दी ज़्यादा होगा। अब हिमालय पर्वत बच्चों हमारे देश के उत्तर भाग में 6000 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ स्थित है, यानी जो ये भारत का मैप है बच्चों, और भारत में यहाँ पे बच्चों हिमालय पर्वतमाला है, और ये हमारे देश को मध्य एशिया से जो आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं ना उनसे बचाता है। साथ ही में बच्चों ये वर्षा करने वाले जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उन पवन को भारत में रोक कर रखता है और वर्षा करने पे बाध्य कर देता है कि तुम भारत में ही वर्षा करो। साथ ही साथ में बच्चों जो पहाड़ होते हैं ना ये पश्चिमी घाट है बच्चों, यहाँ पे जैसे ही वर्षा वाली पवन आती है तो ये पश्चिमी घाट क्या करता है, इस तरफ तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाता है क्योंकि पहाड़ बादलों को रोक कर रखता है, लेकिन इस तरफ बच्चों वर्षा नहीं हो पाती है, ध्यान रखना। तो पश्चिमी घाट प्रबल वर्षा करने वाले पवन को पश्चिमी घाट के इधर पश्चिम ढलान पर ही भारी वर्षा करने के लिए बाध्य कर देते हैं। चौथा आता है बच्चों धरातलीय पवनों की दिशा। अब पवन प्रणाली भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है बच्चों। आपको पता है जो मानसून की पवनें हैं, धरातल और समुद्र पवनें हैं, स्थानीय पवन हैं, इन सभी पवन के द्वारा भारत की जलवायु को प्रभावित करने का कारण इनको भी माना जाता है। सर्दी में बच्चों क्या होता है, भूमि से समुद्र की ओर जाने वाली जो ठंडी पवन होती है ना, ठंडी और शुष्क पवन होती हैं, जो ज़मीन से जाती हैं पवन समुद्र की तरफ जाती हैं। लेकिन गर्मी में बच्चों समुद्र से धरातल की ओर पवन चलती है। इससे क्या होता है, समुद्र से वो नमी लेकर आती हैं और देश भर में क्या करती है, बारिश कर देती हैं। उसके बाद आता है बच्चों छठा ऊपरी वायु धाराएँ आती हैं। तो धरातली पवनों के अलावा शक्तिशाली वायु की धाराएं जिसे जेट धारा कहते हैं, जो कि ऊपर क्षोभ मंडल में चलता है बच्चों, और ये जेट स्ट्रीम समुद्र तल से लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई तक बच्चों एक संकरी पेटी में तेजी से चलने वाली पवन है, और ये अपने साथ बच्चों पश्चिमी विक्षोभ को साथ में लाती हैं, और ये चक्रवाती विक्षोभ क्या करते हैं, भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होते हैं और इधर पूर्व की ओर बढ़ने लगते हैं। ये रास्ते में बच्चों फारस की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेती है और सर्दी के मौसम में उत्तर भारत के पश्चिमी भागों में वर्षा करने लग जाती है बच्चों, ध्यान रखना। अब जेट स्ट्रीम क्या है, जो समुद्र तल से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं मैंने बता दिए, ये आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं।
अब ये बच्चों आपके मानचित्र कुछ आ गए कि ये पर्वत श्रेणी है बच्चों हिमालय की, यहाँ से लौट कर आ जाती है बच्चों, है ना, पवन लौट कर आ जाती है और पूरे भारत में क्या करती है, वर्षा करती है बच्चों शीतकालीन में। जो तमिलनाडु होता है बच्चों, तमिलनाडु में ठंड में वर्षा होती है बच्चों। कब होती है? ठंड में, यानी जाड़ों में वर्षा होती है। और केरल और कर्नाटक में तो बच्चों ऐसा है कि गर्मी के मौसम में वर्षा होती है, जिससे आम पक जाते हैं, उसे आम्र वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। अब बच्चों मैप से रिगार्डिंग कुछ प्रश्न आए हैं। सबसे पहला तो आया है, भारत के को 2 ताप कटिबंध में विभक्त करने वाले उस महत्वपूर्ण अक्षांश का नाम लिखिए जो मानचित्र पर खींचा गया है। आपको पता है बच्चों ये भारत है ना। एक बार बच्चों मैं आपको चैप्टर फर्स्ट का मतलब चैप्टर का रिवाइज करा देता हूँ एक और। भारत की भौतिक स्थिति ऐसे है बच्चों, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट तक का क्या है ये फैला हुआ है। साथ ही में बच्चों उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी कितनी 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम कितनी है 2933 किलोमीटर है। तो कर्क रेखा बच्चों भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। दूसरा आता है बच्चों ये मानचित्र वाला प्रश्न है। तीसरा, कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को हमारे देश में आने से रक्षा करती है? हिमालय पर्वतमाला है बच्चों, जो मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को हमसे रोकता है और जो भारत में वर्षा करने वाली जो हवाएं हैं उनको भी रोक कर रखता है बच्चों, ध्यान रखना। मानचित्र पर दी गई हवा की दिशा का निरीक्षण करें और बताएं कि सर्दियों का मौसम शुष्क क्यों रहता है बच्चों। तो सर्दियों का मौसम शुष्क इसलिए रहता है क्योंकि पवन जो है उत्तर पूर्व से आती हैं, यानी भूमि से ही आती हैं, इसलिए वे शुष्क होते हैं और बारिश करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए सर्दी का मौसम कैसा होता है बच्चों, शुष्क होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, मोना और राजू 5 दिन के बाद शिमला से अब वापस लौट कर आ रहे हैं। वो बहुत खुश थे कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ अनुभव को साझा कर दिया। कुछ दिन बाद वे समाचार के एक शीर्षक को देखकर हैरान थे कि मानसून समय पे आ रहा है। इसका मतलब अब उनके मन में आया बच्चों कि मानसून का क्या अर्थ होता है। उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा। अब बच्चों मानसून का तंत्र यानी मानसून के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि मानसून अरबी भाषा के मौसम से आया बच्चों, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मौसम होता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति बच्चों अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ मौसम या ऋतु होता है बच्चों। वर्षा के दौरान पवनों की दिशा में ऋतुवर्त परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। जैसे आपने देखा है बच्चों कि हमारे वहाँ गर्मी के दौरान उत्तर भारत के मैदान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दैनिक तापांतर बच्चों 45 डिग्री से 47 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चों एक डायग्राम दे रखा है कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्टेशन के मासिक और औसत तापमान सेल्सियस में देखा गया, ये आप देख लेना बच्चों। अब आया बच्चों कि क्या आप जानते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं कि हवा, जो हमारी हवा होती है बच्चों, हवा में वजन है और वजन हम पर, वो वजन हम पे दबाव डालती है और इसी को हवा का दबाव यानी वायु दाब कहते हैं बच्चों, यानी प्रेशर कहते हैं। वायु दाब 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है निम्न वायु दाब, एक होता है उच्च वायु दाब। निम्न वायु दाब बच्चों हमेशा ध्यान रखना गर्म जगह पे होता है। सूरज की रोशनी हमारी धरती पे पड़ती है बच्चों, धरती क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होकर हवाएं ऊपर उठ जाती है बच्चों, तो कैसा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। यहाँ से जहाँ पे ठंडी हवाएं होती है फिर वो इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए आती हैं, तो यहाँ पे दोबारा से बच्चों उच्च वायुदाब बन जाता है। तापमान और हवा के दबाव के मध्य एक व्युत्क्रम संबंध होता है बच्चों। तापमान ज़्यादा रहेगा, दबाव कम रहेगा, यानी अगर बच्चों ताप को अधिक कर दिया गया तो दाब कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, हवा गर्म होगा और गर्म चीज़ कहाँ भागती है बच्चों, ऊपर जाती है, इसलिए दबाव बढ़ जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। यानी एक दूसरे की तुलना में विपरीत संबंध रखते हैं। हवा के दबाव में अंतर हवाओं के आकर्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद में आता है बच्चों दिल्ली और जोधपुर में मई के महीने में औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इस तरह उच्च तापमान उस क्षेत्र में हवा को गर्म कर देते हैं। गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी और सतह पर कम दाब वाला क्षेत्र बन जाएगा। इस कम दाब वाले क्षेत्र को मानसून गर्त के रूप में भी जाना जाता है।
यानी सूरज की रोशनी पड़ती है बच्चों भूमि के ऊपर, भूमि गर्म होती है, गर्म हवा कहाँ जाती है बच्चों, ऊपर जाती है। अब यहाँ पे एक बच्चों गर्त बन गया, यानी मानसून गर्त बन गया, निम्न दाब के क्षेत्र को हम मानसून गर्त कहते हैं। ये पश्चिम में जैसे जैसलमेर, ओडिशा के बालासोर में भी बन सकता है बच्चों। दूसरी ओर हिंद महासागर के ऊपर तापमान अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लो बच्चों, आपको एक बार ये मैप देख लो, मैप में बच्चों भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में अच्छे से दिखाया गया है कि यहाँ पे बच्चों क्या है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है, और नीचे क्या है बच्चों, हिंद महासागर है। यहाँ पे देखो टेम्परेचर कितना 38 डिग्री सेल्सियस, 42, 45, तो आप इधर देखोगे यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम दाब का क्षेत्र बनेगा बच्चों, ध्यान रखना। अब इसमें क्या कहा गया है बच्चों कि हिंद महासागर के ऊपर तापमान कम होता है, पानी भूमि की तुलना में अधिक समय तक गर्म होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर बच्चों उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है, क्योंकि वहाँ तापमान कम होता है। जहाँ तापमान ज़्यादा वहाँ दाब कम, दाब कम, जहाँ तापमान कम बच्चों वहाँ दाब ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। इस प्रकार मध्य भारतीय मैदान और हिंद महासागर पर तापमान और उसके परिणामस्वरूप वायुदाब में अंतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र होता है यहाँ पे तो तापमान कम होता है तो दाब ज़्यादा होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बच्चों जो दाब होता है ना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो दाब यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। तो इस अंतर के कारण समुद्र के उच्च दाब क्षेत्र से पवन जो है, यानी यहाँ की हवा भारत के कम दाब वाले क्षेत्र में चलनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार बच्चों जून तक हवा की सामान्य दिशा हिंद महासागर के भूमध्य सागर क्षेत्रों में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर हो जाती है। इन हवाओं की दिशा सामान्यतः बच्चों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, और ये दिशा बच्चों भारत में सर्दियों के दौरान प्रचलित व्यापारिक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम पवनों के बिल्कुल विपरीत होती है। पवन की दिशा का यह उत्क्रमण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और इसके विपरीत मानसून के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपने पढ़ा कि भारत में किस प्रकार से मानसून आता है। मैंने बताया बच्चों कि देखो यहाँ से पवन यहाँ इस तरफ क्यों जा रहे हैं बच्चों, सारी हवाएं इस तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि ऊपर की तरफ बच्चों निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, और यहाँ पे समुद्र है, देर से गर्म होता है बच्चों, देर से ठंडा होता है। यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र है, इसलिए सारे पवन उधर जा रहे हैं, और बच्चों भारत में क्या कर देते हैं, वर्षा कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा बारिश बच्चों केरल में 1 जून में होती है, ध्यान रखना। और ये मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह बच्चों अग्रिम दक्षिण पश्चिमी मानसून और जून का तापमान यहाँ पे दिखाया गया, आप देख सकते हैं। अब बच्चों इन हवाओं की उत्पत्ति गर्म समुद्र के ऊपर होता है, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, और यह आगे चलकर आर्द्र पवनें भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जैसी पहुंचती हैं तो जून से सितंबर के बीच में 4 महीने तक बच्चों 4 माह तक ये अच्छे से वर्षा यानी बारिश करती हैं। अब जून से सितंबर के बीच में ही बच्चों 80 से 90% बारिश बच्चों भारत में हो जाती है। और सबसे पहले जो मानसून आता है बच्चों कहाँ आता है, केरल में आता है। अब मानसून की बच्चों कुछ विशेषताएं हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं, कि जो मानसून की पवनें होती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं, वे प्रकृति में अनियमित होती हैं, और वातावरण की विभिन्न दशाओं जैसे क्षेत्रीय और जलवायु दशाओं से प्रभावित होती हैं। किसी वर्ष मानसून जल्दी आ जाएगा, किसी वर्ष देर में आएगा। दूसरा आता है बच्चों मानसून समान रूप से वितरित नहीं है। केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे तटीय क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा बारिश कर देती हैं, लेकिन बच्चों हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे आंतरिक क्षेत्र में कम बारिश हो पाती है। उसके बाद आता है बच्चों तीसरा, जब मानसून आता है तो सैकड़ों दिन तक भारी वर्षा होती है, और इसी को हम मानसून का फटना यानी मानसून विस्फोट के नाम से जानते हैं। यह मुख्य रूप से केरल के तट पर होता है, जहाँ सबसे पहले मानसून पहुँचती है। तो मानसून की 3 विशेषताएँ याद रखना है बच्चों आपको। अब आता है बच्चों पाठगत प्रश्न 10.2। इसमें निम्न दाब के क्षेत्र में आने वाले राज्यों के नाम बताओ। अब ये भारत है बच्चों, जो तटवर्ती राज्य हैं यहाँ पे तो पानी है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, पानी है तो इसका मतलब क्या है, तापमान कम रहेगा, तापमान कम है तो इसका मतलब दाब ज़्यादा रहेगा। लेकिन बच्चों जो बीच में राज्य होते हैं वहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ता है तो हल्की हवा ऊपर जाती है, और यहाँ पे क्या है, गर्त बन जाता है, तो यहाँ पे बच्चों उच्च वायुदाब मतलब
तापमान जैसे ही बढ़ जाता है बच्चों तो हवाएं ऊपर चली जाती है, गर्म हवा, तो यहाँ पे निम्न वायुदाब बनता है। तो निम्न वायुदाब बच्चों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार आदि राज्यों में बनते हैं। मानसून पवन के दक्षिण पश्चिम से आने के कारण किस राज्य में सबसे पहले वर्षा होती है? केरल में होती है 1 जून को बच्चों। मानसून पवनों के बंगाल की खाड़ी पहुंचने पर उनकी दिशा क्या होती है? जैसे ही बच्चों मानसून की पवन बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है, दक्षिण से उत्तर और उत्तर से पूर्व बाद में बच्चों शिफ्ट हो जाती है, ध्यान रखना। यानी बच्चों अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले कैसे, ये देखो दक्षिण से कहाँ है? उत्तर है, और बाद में बच्चों उत्तर से पूर्व हो जाती है, यानी शिफ्ट हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। अब बच्चों यहाँ पे अगला आता है, निम्नलिखित शहरों में तापमान का अवलोकन कीजिए। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपका पार्ट 1 था, जिसमें हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मानसून और जलवायु में अंतर, और मानसून किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, है ना, तो इन सभी के बारे में पढ़ा। मौसम और जलवायु में अंतर बच्चों, इसके बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।